मेरी इन्हीं वीडियो के नीचे कमेंट आ रही है कि पवन भाई वीर्य के बारे में बताओ, वीर्य को कैसे रोका जाए। अब तुम्हें बताओ ये है क्या? तुम्हारे मन मस्तिष्क के शिखर पर सिर्फ वीर्य बैठा है। तुम अभी भी सतही लोग हो। तुम अभी बाहर के स्तर को ही देख पाते हो। तुम उस चीज को महत्व दे रहे हो जो महत्व देने लायक नहीं है। तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुमने देखा होगा न जाने कितने बॉडी बिल्डर और हट्टे कट्टे लड़के और सुंदर स्त्रियां भी सुसाइड करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया थे और शरीर भी ठीक था, एकदम आकर्षक, लेकिन फिर भी वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। कारण क्या है तुम बताओ? अगर वाकई में देह सब कुछ होती तो वो लोग फिर सुसाइड क्यों करते? अगर वाकई में आकर्षण ही जीवन होता तो वो लोग सुसाइड क्यों करते? अच्छे से अच्छे देह होने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी चेतना, उनका मस्तिष्क निचले स्तर का होता है। उनके अंदर इतना भी बल नहीं होता कि वो अपनी सारी वृत्तियां अपने दुख से छाती ठोक कर लड़ सके। कितने ही जिम बॉय सुसाइड करते मिलेंगे आपको, जाकर सर्च करो। हम लोग, आप लोग तो कुछ भी नहीं, उन्हें जाकर देखो जो आकर्षण के धनी हैं, वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम लोग ये समझ कर बैठे हो कि अगर वीर्य रोककर मेरी देह सही हो गई तो मेरा जीवन बदल जाएगा, जीवन में सारी खुशियां आ जाएंगी, है ना? यही सोचकर बैठे हो ना? लेकिन कल्पना करो उन लोगों की कि क्या हुआ होगा ऐसा कि हमसे भी 2 गुना ज्यादा शरीर वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिनके देह में नामात्र भी रोग ना हो। जिस आकर्षण के पीछे तुम अभी दिन रात लगे पड़े हो, वो तो उनके पास बचपन से ही उसके धनी थे, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। कारण समझ पा रहे हो आप? अगर इन रोका रोकी से तुम्हारी देह सही हो भी जाती है, तब भी जीवन के सही अर्थ को तुम समझ नहीं पाओगे। दुख से और हर वृत्ति से जीतना शरीर के बस की बात नहीं है। उसे ऊंचे स्तर का मस्तिष्क, ऊंचे स्तर की चेतना ही इस जीवन को बेहतर ढंग से जी सकती है। और जब चेतना ऊंची होगी तो शरीर में जितने रोग होंगे वो निरोग में बदलेंगे ही। लेकिन आप लोग मेरे भाइयों, जिन वीडियो में मैं आपको वृत्ति से आगे जाने के लिए बताता हूँ, उन्हीं के नीचे आप लिखते हो कि भाई वीर्य के बारे में बताओ, वीर्य को कैसे रोका जाता है। और उन भाइयों से तो क्या ही कहूँ कि इतने दिन हो गए, 99 दिन, 98 दिन, 100 इतने दिन, 2 साल दिन, इतने क्या ये क्या है ये? तुम्हारे मस्तिष्क के शिखर पर सिर्फ वीर्य बैठा है। कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, कोई भागवत गीता नहीं, कोई अष्टावक्र नहीं, कुछ जानना ही नहीं। कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं। तुम्हें कुछ जानना ही नहीं। तुम्हें तुम्हारे शिखर पर बस एक ही चीज रखनी है, वीर्य। और इसीलिए तुम सब सिर्फ वीर्य के इर्द गिर्द ही घूम रहे हो। अगर तुम्हारे मस्तिष्क के शिखर पर भागवत गीता, श्री कृष्ण, राम, हनुमान, कोई ऐसे ऊंचले स्तर के लोग होते तो तुम इन छोटी वासनाओं को हंसकर टाल देते। तुम्हारे सामने कुछ होता भी तो तुम मुस्कुराते। लेकिन तुम्हारे शिखर पर चल क्या रहा है? वीर्य। इसीलिए कुछ दिन होते हैं तो तुम सोचते हो कि मैं तो वीर्यवान हो गया, अब तो जीवन मस्त है, लेकिन फिर भी वीर्य के बारे में ही सोचे जा रहे हो। मेरे भाइयों, अगर शरीर, ये देह तुम्हारी सही हो भी गई तो भी तुम देह के साथ ही मर जाओगे। और यही सब लोग कर रहे हैं। हर किसी के पास एक अच्छी से अच्छी देह बनाने के अवसर होते हैं, वो बना भी लेते हैं, लेकिन वो देह के साथ ही मर जाते हैं। एक सांड देखा है तुमने? उसके पास तुम्हारे शरीर से कई गुना ज्यादा मांस होता है, लेकिन वो सांड रहकर ही मर जाता है। स्वामी विवेकानंद सिर्फ वीर्य तक सीमित नहीं थे, सिर्फ देह तक ही नहीं रुके थे। वो उनके मस्तिष्क के शिखर पर कोई ऊंची चीज थी, वो आजादी थी जिस तक हम पहुंच नहीं पाते। और तुम पहुंच नहीं पाओगे, इसीलिए तुम डिप्रेशन में सुसाइड भी कर लोगे, भले ही तुम कितने हट्टे कट्टे हो जाओ। दिखावा करते हर गली के नुक्कड़ पर मिलोगे तुम, लेकिन देहवादी ही रहोगे और देह के साथ ही तुम अपना विनाश भी कर लोगे। इस मानसिकता से निकलो। जिस चीज को तुमने शिखर पर बैठा रखा है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही आंशिक, बहुत ही छोटा हिस्सा है, जिसे ना हम बुरा कह सकते हैं और ना ही सही, क्योंकि जो है तो है। जब हम नहीं थे वो तब भी था, तो वो पहले से ही है, तो उससे लड़ना क्या, झिकना क्या, है तो है। फेफड़े सांस लेते हैं तो लेते हैं, अगर वीर्य निकलता है तो निकलता है, बहता है तो बहता है। लेकिन तुम समाज के रहकर ये सब करते हो तो प्राकृतिक नहीं है ये। अगर समाज को दिन रात अपने अंदर चलाए रहते हो, दिन रात सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो वगैरह वगैरह इनमें ही लगे रहते हो, तो तुम कोई प्राकृतिक नहीं हो।
तुम फिर समाज के द्वारा दिए गए कुकर्मों को आगे बढ़ा रहे हो। समाज तुम पे आक्रमण करता है कि देख और वासना मिटा, हमारे प्रोडक्ट खरीद, उत्तेजित हो, उबल अंदर ही अंदर और रेपिस्ट की लिस्ट में शामिल हो जाओ। समाज ये खिलाता है। और अगर तुम समाज में हो, समाज में जी रहे हो, समाज तुम्हारे अंदर सही जगह बनाकर बैठ चुका है, तो समझ लो तुम अभी प्राकृतिक नहीं हो। और प्राकृतिक बनने के लिए तुम्हें पहले समाज को थोकना पड़ेगा और उन ऊंचे लोगों को अपने मस्तिष्क के शिखर पर रखना होगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ जीवन जीने में ही लगा दिया और जिन्होंने वो ऊंचा जीवन जिया जिसके हम धूल मात्र भी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन असल आनंद और गहरा सुख उसी में है। वरना कर लो जितनी तुम्हें कोशिश करनी है, पालो वीर्य को, दबा लो, खूब हट्टे कट्टे हो जाओ। जब तुम्हारी शादी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब तुम अपना जीवन बताना मुझे कि क्या ये देह तुम्हारे काम हर क्षण आ रही है? क्या ये तुम्हारी उदासी, तुम्हारी वृत्तियों से तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद कर रही है? क्या तुम्हें ये देह राम तक पहुंचा रही है? और अगर इसका जवाब हाँ आ जाए तो मैं भागवत गीता पढ़ना ही छोड़ दूंगा। इतना काफी है अगर तुम इन छोटी चीजों से आगे निकलना चाहते हो। जो भाई यहाँ तक वीडियो समझे हैं कमेंट में बताएं, पवन भाई समझे हैं, और कमेंट में जितने भी लोग हैं उन्हें भी समझाएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से लोगों की मानसिकता बदलती है। और आप अगर मेरे साथ हैं तो कृपया जरूर शेयर किया कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।